जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है, यानी कि महाअष्टमी का दिवस। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का अत्यधिक महत्व होता है और दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन माता के मंदिरों में विशेष उत्सव और यज्ञ हवन का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही इस दिन कन्या पूजन का भी अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन नव कन्याओं को भोजन करवाकर विशेष रूप से भेंट देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। अब इस दिन कन्या पूजन का इतना महत्व क्यों है, यह आप जानते हैं? इसका उत्तर हमें देवी भागवत में प्राप्त होता है। देवी भागवत में वर्णित है कि महागौरी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से देवी को महान गौरव प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए इस दिन छोटी बच्चियों को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें स्वादिष्ट एवं शुद्ध भोजन करवाया जाता है। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था और मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। तभी से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु उन्होंने तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी सफेद वस्त्र धारण करती है। उनका रंग गौर और 4 भुजाएं हैं। माता ने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण किया है। तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा रखती है। वृषभ पर आरूढ़ होने के कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। साथ ही सफेद वस्त्र धारण करने के कारण माँ महागौरी को श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी देवी पार्वती का ही रूप है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप है। उनका स्वरूप उज्जवल और कोमल है। अब इस बार महाअष्टमी पर शिववास योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। शिववास योग निशा काल में हो रहा है। इसके अतिरिक्त सुकर्मा योग भी है। यह योग भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र भी इस दिन बन रहा है, इसलिए इस बार की महाअष्टमी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आज के दिन माता रानी की पूजा विधि विधान के साथ करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो अब आइए जान लेते हैं कि आज के दिन माँ महागौरी की पूजा विधि और मंत्र क्या है। आज के दिन सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कार्य पूर्ण कर ले और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध कर ले। कई लोग आज के दिन अपने घर पर छोटा सा यज्ञ और कन्या पूजन भी करते हैं और माता के स्वागत के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण और रंगोली भी बनाते हैं। अगर महागौरी की प्रतिमा या मूर्ति हो तो उसे गंगा जल से शुद्ध करने के बाद माँ महागौरी को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, चंदन इत्यादि सभी पूजा सामग्री से माता का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। सफ़ेद फूल अर्पित करें। तत्पश्चात धूप और दीपक प्रज्वलित कर माँ महागौरी को श्रीफल, नारियल से बनी मिठाई और हलवे और काले चने का भोग लगाए। अंत में माता की आरती उतारे। माँ महागौरी के मंत्रों के जाप करें। माँ गौरी की पूजा आराधना करते समय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस दिन देवी भागवत, दुर्गा चालीसा तथा देवी सप्तशती का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार महाअष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ करने से घर में सुख शांति आती है। परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम बढ़ता है और क्लेश दूर हो जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य को अच्छे आरोग्य की प्राप्ति होती है। वही देवी महागौरी अपने भक्तों में शक्ति और सकारात्मकता का संचार करती है। तो यह है आज की महाअष्टमी तिथि के दिन की जाने वाली महागौरी की पूजा विधि और मंत्र। हमें आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ी सी भी सहायता प्राप्त होती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके और वे भी इस सरल विधि से माँ महागौरी की पूजा आराधना कर सकें। तो चलिए कल के महापर्व रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम की पूजा विधि और कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।